नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टिंग आपके लाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। देखिए, पैसा कमाना अलग बात है और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना अलग। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फ्यूचर को सिक्योर करने में पीछे रह जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे इन्वेस्टिंग के बारे में, वो भी बिल्कुल बेसिक से। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अब ये स्टॉक मार्केट क्या होता है? इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स बिकते हैं। अब ये शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं, और जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में आपका भी हिस्सा होता है। सिंपल भाषा में, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में आपको उस कंपनी के ग्रोथ का फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह कंपनी के प्रॉफिट में आपका हिस्सा होता है, वैसे ही अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपको भी लॉस हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मार्केट को समझें और तब जाके इन्वेस्ट टू। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और सही कंपनी चूज करते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। मान लीजिए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कहां इन्वेस्ट टू। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? आप अपने पैसे एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। ये फंड मैनेजर आपका पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में। इससे फायदा ये होता है कि आपका पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना होकर अलग अलग जगहों पर डाइवर्सिफाइड होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा ये है कि इसमें आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं। डिमिनिशेस। आपको बस एक अच्छा फंड चूज करना होता है, बाकी काम फंड मैनेजर खुद संभाल लेता है। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की एजुकेशन के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सिंपली किसी को उधार देना है। आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को अपना पैसा उधार देते हैं और बदले में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना जनरली स्टॉक्स से कम रिस्की माना जाता है, क्योंकि यहां आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, चाहे मार्केट अप जाए या डाउन। बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पीरियड यानी वो पीरियड जिसके बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है, अलग अलग होती है। कुछ बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पीरियड कुछ महीनों की होती है तो कुछ की कई सालों की। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो लो रिस्क के साथ फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। दोस्तों, इंडिया में रियल एस्टेट हमेशा से एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब है प्रॉपर्टी खरीदना। प्रॉपर्टी में आपका घर, दुकान या जमीन कुछ भी हो सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जनरली समय के साथ बढ़ती रहती है। इसके अलावा आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर हर महीने एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपको जल्दी रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो रियल एस्टेट में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट माना जाता रहा है, यानी जब भी मार्केट में गिरावट आती है, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड की अपनी एक अलग ही चमक होती है जो कभी कम नहीं डिमिनिशेस। गोल्ड में आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, जैसे ज्वेलरी, कॉइन्स या बार्स। इसके अलावा आप गोल्ड ETFs या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करना इन्फ्लेशन से बचने का एक अच्छा तरीका माना जाता है।
क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रुपये की वैल्यू कम होती है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी इन्वेस्टिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने में मदद मिलेगी। याद रखें, इन्वेस्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी और समझदारी की जरूरत होती है। तो देर किस बात की, आज से ही शुरू करें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।